हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और ये सेशन जो अपना है शाम को 5 बजे आता है। और जब भी बच्चा पेड कोर्स एक्सेस करना चाहे उसके लिए सुविधा ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन से आप ये कोर्सेज जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। साथ ही आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दे रखा होता है। वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का एक बैच उपलब्ध है, इसमें आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। ठीक है, ये चल रहा है बैच। अभी 55 के करीब वीडियोस हो चुके हैं, पर डे एक वीडियो इसमें अपडेट हो रहा है। और एक बैच अपना उपलब्ध है आरएएस के विद्यार्थियों के लिए। ये बैच कंप्लीट बैच है। इसमें आप जैसे ही आप एक्सेस करेंगे सारे वीडियोस आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें दो बैचेस हैं। एक तो 2024 वाला रिकॉर्डेड बैच है और एक 25 वाला भी है। दोनों बैचेस आपको एक साथ मिल रहे हैं। एक सीजीएल के बच्चों के लिए या सीडीएस के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ। ये भी पूरा कोर्स है, कंप्लीट है। आप जैसे ही इसको बाई करेंगे सारे वीडियोज एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। जो मैं पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। तो सबसे पहले तो भाई अपन डिस्कस करेंगे पैराजंबल, जो कि आया हुआ है CHSL 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। तो ये वाला करने का तरीका बता रखा है कि पहले आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे डी, बी, सी और डी, दो बार डी से है, एक सी है और एक बी है। जिसके फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो उससे स्टार्ट करके देख लीजिए। डी में दे रखा है 2 बार, तो डी देखिए। एट जॉब लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। बहुत लंबे समय तक आपने काम किया, कोई पूछे कि जॉब कितने समय किया तो 20 वर्ष किया, 30 वर्ष किया, ये लॉन्गेविटी कहलाती है। तो एज जॉब लॉन्गेविटी बिकम्स अ फिनोमिनन ऑफ द पास्ट। अब ये जॉब लॉन्गेविटी जो है ना, ये एक ऐसी घटना बन चुकी है जो पास्ट की है। आज के दौर में तो किसी से पूछोगे आप युवा को कि भाई इस कंपनी में कितना काम किया, तो 1 साल किया, 2 साल किया, फिर स्विच कर देते हैं कंपनी, है ना। पहले के टाइम पे ये था कि एक जगह टिक के काम करना है। तो ये जो टिक के काम करने वाली बात है ना, ये पास्ट की बात हो चुकी है। देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड। एक इस एटीट्यूड में, एक नजरिए में बदलाव आया है इन द मॉडर्न जनरेशन, आधुनिक पीढ़ी के, टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार को लेकर। ठीक है, तो यहाँ डी से होगा स्टार्ट। डी के बाद में देखिएगा, ये जो फिनोमिनन वाली बात दे रखी है, ये फिनोमिनन बात यहाँ पे भी दे रखी है। ये जो फिनोमिनन है कौन सा, ये जॉब लॉन्गेविटी वाला, ये फिनोमिनन नोट किया गया था इन रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट, हाल ही की एक अनुसंधान रिपोर्ट में, विच फाउंड दैट, उसने पाया कि द मीडियन टेन्योर, मीडियन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज को बोलते हैं क्या, मीडियन। और टेनियर है, इसका मतलब होता है, टेनियर से मतलब होता है पीरियड। तो औसत जो अवधि है एम्प्लॉयज की बिलो द एज ऑफ 30, 30 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर बात करें तो वो केवल 2 साल ही किसी कंपनी में टिक कर काम करते हैं। तो सीधी सीधी बात में देखो, यहाँ पे एक मैंडेटरी पेयर बनता है, एक अनिवार्य जोड़ा बनता है जिसके बगैर आप काम चला नहीं पाएंगे। और वो जोड़ा है डी के बाद में बी आएगा। कैसे पता लगा मुझे, तो फिनोमिनन की बात या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। तो ऐसा विकल्प इसमें से चुन लीजिए जहाँ पे डी के बाद में बी हो। और ऐसे विकल्प की अगर बात करें तो 1 नंबर ही आंसर है। यहाँ डी के बाद बी नहीं है, यहाँ डी के बाद बी नहीं है, यहाँ डी के बाद बी नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। बात क्लियर है। आइए सर नेक्स्ट में। आज का एडिटोरियल है अनवार्निश्ड फैक्ट्स। ये फिर से ये जो जांच चल रही है, जो अलग अलग मीडिया में बातें आ रही हैं कि अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ वो इस कारण से हुआ। कोई कह रहा है कि बोइंग कंपनी को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये पायलट की गलती से ऐसा हुआ, पायलट ने स्वीकारा कि मैंने ही बंद किया था। ये सब चीज़, तमाम चीज़ें जो मार्केट में हैं, अलग अलग तरह की कहानियां हैं, उसको लेकर लिखा गया है अनवार्निश्ड फैक्ट्स। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि अनवार्निश्ड हैं। सो व्हाट डज अनवार्निश्ड मीन? अनवार्निश्ड का मतलब जो स्टार्क हैं, जो प्लेन हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, और मतलब इसका मतलब हो गया सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। केवल फैक्ट्स की बात करेंगे, घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। अनवार्निश्ड का मतलब ये है सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, बिल्कुल नितांत केवल तथ्य हैं। किसको लेकर लिखा है? अहमदाबाद एयर क्रैश को लेकर। अहमदाबाद एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था, एयर का मतलब एयरक्राफ्ट से है, और AAIB इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। द फुल एंड रो कॉकपिट, कॉकपिट क्या होता है भाई? ये होता है वो जगह जहां पे पायलट बैठता है, या रेसिंग कार में जहां पर ड्राइवर बैठता है उस जगह को, उस केबिन को बोलते हैं कॉकपिट। तो एरोप्लेन में पायलट कहाँ मिलेगा? तो एरोप्लेन में पायलट और क्रू भी कई बार मिल जाते हैं, वो मिलते हैं कॉकपिट में। और रेसिंग कार में भी जो केबिन होता है, जो ड्राइवर बैठता है, उसको हम कॉकपिट के नाम से जानते हैं।
तो फुल एंड रो कॉकपिट, रो क्या होता है? रो का मतलब है जो बिल्कुल अनएडिटेड है, बिल्कुल ओरिजिनल है, अनएडिटेड कह दीजिए, ओरिजिनल कह दीजिए, ठीक है। मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, एक प्रकार से अनप्रोसेस्ड है, कोई प्रोसेसिंग इस पर नहीं की गई है। कहते हैं ना कि जैसे एक वीडियो बनता है, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो ये अनएडिटेड वीडियो है। जैसे आप तक पहुंचता है, जो आप देखते हैं वो एडिटेड होता है, कुछ शुरू के कुछ सेकंड्स काटे जाते हैं, लास्ट के कुछ सेकंड्स काटे जाते हैं, हो सकता है बीच में मैं रुक गया हूं, उन चीजों को काट लिया जाता है, तो वो एडिटेड हो गया। और जो सीधा सीधा जैसे मैं बना रहा हूं वैसा ही आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? एडिटेड हो जाए, मतलब अनएडिटेड हो जाएगा, उसको रो फाइल कहेंगे आप। तो अनएडिटेड कह दीजिए, ओरिजिनल कह दीजिए, है ना, अनफिनिश्ड कह सकते हो, जो अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डर, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ये होता है रिकॉर्ड, ये एक प्रकार से प्रिंटेड नोट्स होते हैं, एक प्रकार से रिटन रिकॉर्ड होता है। भी जो भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी वॉइस रिकॉर्डर है जिससे आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में, वो शब्दों के सहारे क्या क्या शब्द कहें वो सारा एक फाइल बन जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो फुल एंड रो कॉकपिट वॉइस, एक तो पूरा, और एक अनएडिटेड जो कॉकपिट में बातचीत हुई, और जो वॉइस रिकॉर्डर था उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो भी है, जो भी उनके बीच बातचीत हुई थी, उसको निश्चित रूप से रिलीज किया ही जाना चाहिए, ये लेखक का कहना है। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, मस्ट कंपल्सन के लिए आता है। मस्ट किसके लिए आता है? ऑब्लिगेशन या कंपल्सन के लिए। जहां मजबूरी या बाध्यता की हम बात करते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का। मजबूरी, बाध्यता, पक्का ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो एक तो पूरी फाइल और एक रो फाइल, अनएडिटेड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट जो है, उसको रिलीज किया ही जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? जो कुछ भी कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जो भी रिकॉर्ड किया गया था, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो ट्रांसक्रिप्ट जिसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है, हमें एडिटिंग नहीं चाहिए, और पूरा कोई अंश काटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलीज किया ही जाना चाहिए। द पुशबैक बाय पायलट बॉडीज, पायलट बॉडीज का मतलब हो गया जो पायलट संगठन है, इनकी भी यूनियन है, तो ये पायलट बॉडीज है, ठीक है। अब ये पुशबैक क्या है? पुशबैक का मतलब है रेजिस्टेंस या ओपोजिशन, रेजिस्टेंस, या इसे हम कहेंगे ओपोजिशन, इसे गतिरोध कहिए। क्या कहते हैं? गतिरोध। तो जो पुशबैक बाई पायलट बॉडीज के द्वारा जो गतिरोध है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, अगर कोई भी चीज को मिस कर दोगे, पलक झपकोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो जाए और फिर से आपको डिफिकल्ट लगने लग जाए, इसलिए हर बात ध्यान से समझना है। द पुशबैक बाई पायलट बॉडीज, ये पुशबैक जो है यहाँ पे नाउन है क्योंकि दैट डिटर्मिनर दे रखा है, ठीक है। तो जो गतिरोध है किसके द्वारा? पायलट बॉडीज के द्वारा, एंड द एजेंसीज, और एजेंसीज के द्वारा। कौन सी एजेंसीज? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस एजेंसीज के लिए आ रहा है। वो एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसको? अहमदाबाद एयर क्रैश को, जो जांच पड़ताल कर रही है, उनके द्वारा जो गतिरोध है ना। गतिरोध किस चीज का? मतलब कहां इन्होंने अड़ंगा फंसाया हुआ है, कहां इन्होंने रुकावट डाली हुई है। टू द डैमेजिंग लीक्स, डैमेजिंग मतलब नुकसान प्रदान करने वाली, हार्मफुल जिसको कह सकते हैं हानिकारक, या इसे आप कहेंगे डेट्रीमेंटल, हानिकारक। लीक्स का मतलब जो भी चीजें बाहर आ गई हैं, लीक हो गई हैं, है ना, बाय सेक्शंस ऑफ द मीडिया, मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा, ठीक है। कुड वेल टर्न आउट टू बी, वो कुड यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो टर्न आउट हो सकती है, टर्न आउट मतलब ट्रांसपायर, वो सामने आ सकती है, इमर्ज हो सकती है। इसका मतलब क्या है टर्न आउट का? ट्रांसपायर है, इमर्ज है, वो इमर्ज हो सकती है, ठीक है। या इसको कह सकते हैं बिकम एपेरेंट, वो स्पष्ट हो सकती है, बिकम एपेरेंट। या इसको कहते हैं कोज टू बी द केस, कोज टू बी द केस मतलब इस प्रकार से सामने आ सकती है, कोज टू बी द केस, ऐसे ये सामने आ सकती है। या प्रूव टू बी द केस कर दो, कोज टू बी की जगह ऐसा कर दो, प्रूव टू बी द केस, ये ऐसे सिद्ध हो सकती है, प्रूव टू बी द केस, ये सिद्ध हो सकती है, ठीक है। फिर समझ लो इसको क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा पहले पढ़ लीजिए। टू बी अ टेपिड अटेम्प्ट, ये साबित हो सकती है क्या? टेपिड अटेम्प्ट, टेपिड का मतलब है कमजोर, टेपिड वैसे गुनगुने को बोलते हैं, ल्यूकवार्म वाटर होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेपिड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है वीक, एपैथेटिक, कमजोर, वीक, एपैथेटिक,
या हाफ हार्टेड, आधे मन से किया हुआ, ठीक है। ये हो सकता है अनएंथुजियास्टिक भी, बिना उत्साह के किया हुआ। टू स्टॉन्च द फ्लो, फ्लो का मतलब प्रवाह, स्टॉन्च का मतलब यहां पे है रोकना, स्टॉन्च क्रिया है यहां पे, इसका मतलब है स्टॉप करना, चेक करना, हॉल्ट करना, रोकना। तो ये जो फ्लो है उसको रोक सकती है। एक बार फिर समझिए, गतिरोध किसके द्वारा? पायलट बॉडीज और एजेंसीज के द्वारा। कौन सी एजेंसी? जो जांच कर रही है अहमदाबाद एयर क्रैश की। ये गतिरोध किस में है? कहाँ पे अड़ंगा फंसाया हुआ है? जो कुछ सेक्शंस के द्वारा, मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा जो हार्मफुल तरीके से, हार्मफुल कुछ लीक हो रही हैं चीज़ें, जो हानिकारक हैं, जो ये लीक की जा रही हैं। तो ये पुशबैक जो है, ये पुशबैक की वर्ब है कुड टर्न आउट। ये साबित हो सकती है क्या? एक कमजोर प्रयास, किस लिए? प्रवाह को रोकने का, ठीक है। प्रवाह किसका? कि सही चीजें सामने आ जाए, उसको रोकने का प्रवाह। तो गतिरोध बनाया हुआ है किस किसने? एक तो पायलट बॉडीज और एक एजेंसीज, ये दो हो गए। इन दोनों ने काम किया है। अब बीच में इसने क्या किया? एजेंसीज के बारे में बताया कि एजेंसीज कौन सी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है अहमदाबाद एयर क्रैश को। अब इन्होंने ये पुशबैक किसके सामने लगाया हुआ है? जो भी मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा लीक की जा रही है खबरें, उनमें ये गतिरोध लगा रहे हैं कि आप कुछ भी बाहर मत नहीं आना चाहिए। ये जो चीज है, ये गतिरोध जो है वो एक साधारण या फिर एक कमजोर प्रयास हो सकता है। किस चीज का? फ्लो को रोकने का, कि आप रोकना चाहते हो कुछ, उसका प्रयास है ये। सामान्य हो सकता है, साधारण हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अब मैं आपको काम को बता दूं इसके अंदर। द डिटर्मिनर है, पुशबैक नाउन है। बाई प्रपोजिशन है, पायलट बॉडीज कंपाउंड नाउन है। एंड कंजंक्शन है, द डिटर्मिनर ये नाउन। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब जो है आर इन्वेस्टिगेटिंग है। इन्वेस्टिगेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। फिर ये अहमदाबाद एयर क्रैश जो है, दैट डिटर्मिनर है। अहमदाबाद एयर क्रैश कंपाउंड नाउन है। टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लीक्स है। लीक्स का एडजेक्टिव डैमेजिंग है, दैट डिटर्मिनर है। बाई प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मीडिया और द नाउन। कुड, कुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब। टर्न आउट है फ्रेजल वर्ब, तो ये कुड हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, वेल एडवर्ब होता है। टू बी, टू बी ये इन्फिनिटिव। अ टैपिड अटेम्प्ट, ए डिटर्मिनर, टैपिड एडजेक्टिव, अटेम्प्ट नाउन। टू डिटर्मिनर, सॉरी ये टू स्टॉन्च इन्फिनिटिव, द फ्लो में द डिटर्मिनर और फ्लो नाउन। इस प्रकार से इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए? वो चीजें देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। पहली चीज आप याद रखिए कि अनवार्निश्ड क्या है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्लेन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। और फिर दूसरी बात इसके अंदर क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्ट क्या है? ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, पिछले सेशंस में भी। तीसरी बात, कॉकपिट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 4 पे पुशबैक, ये जो मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये याद रखो। इन्हीं से ही आपको एक टेस्ट भी मिलता है संडे को। तो संडे को जो टेस्ट होता है वो इन्हीं पर आधारित होता है। तो याद रखेंगे आप ये चीज़ें, रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद इन्वेस्टिगेट जो है, इन्वेस्टिगेट के साथ हम प्रपोजिशन लगाते नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके बाद में इनटू लगाते हैं। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसके साथ में हम इनटू लगा देंगे, इन्वेस्टिगेट में कुछ नहीं लगाएंगे। इसके बाद में टर्न आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है। इसके बाद टर्न आउट के बाद टैपिड है, ये एडजेक्टिव है। अनएंथुजियास्टिक कह सकते हो, वीक कह सकते हो, हाफ हार्टेड कह सकते हो। स्टोन्स वैसे कट्टर होता है स्टोन्स, लेकिन यहाँ वर्ब है, इसका मतलब रोकना है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे इस स्लाइड में। अगले स्लाइड में चलिए। वाइल दीज लीक्स हैव बीन डिसमिस्ड एज सेलेक्टिव, हालांकि ये जो जितने भी चीजें लीक की जा रही हैं मीडिया के द्वारा, जो भी चीजें लीक हुई हैं, वाइल है वो कंजंक्शन है, ये दो बातों को जोड़ेगा। तो जहां एक तरफ ये जो लीक्स हुई हैं इनको, ये दीज लीक सब्जेक्ट हैव बीन डिसमिस्ड, इनको खारिज कर दिया गया है। डिसमिस का मतलब है रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसरिगार्ड कर दिया गया है। डिसरिगार्ड करना, रिजेक्ट करना। किस रूप में कर दिया गया है? इस रूप में कहा है कि ये सिलेक्टिव है, चुनिंदा है। अनवेरीफाइड मतलब ये असत्यापित हैं, मतलब इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अनवेरीफाइड है ना। अनवेरीफाइड का मतलब होता है जो असत्यापित है, मतलब जिनको सिद्ध नहीं किया गया है, अनप्रूवन इसको कह सकते हैं आप।
अनप्रूवन। इसको आप फॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप और क्या कह सकते हैं, अनऑथेंटिकेटेड कह सकते हैं, अनऑथेंटिकेटेड, असत्यापित हैं। इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार हैं। बेसलेस मतलब आधारहीन रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो हालांकि इन लीक्स को खारिज कर दिया गया है। किस रूप में खारिज कर दिया गया है कि ये जो लीक्स हुए हैं इनको खारिज इसलिए किया कि साहब आप चुनिंदा हैं, असत्यापित हैं, गैर जिम्मेदारानापूर्ण और आधारहीन रिपोर्टिंग का हिस्सा हैं, एंड ट्रिगर्ड लीगल रेस्पॉन्सेज, और इससे कुछ लीगल हलचल भी हुई है। ट्रिगर का मतलब होता है कोज करना, कारण बनना, ठीक है। इसी को आप स्पार्क भी कह सकते हैं, इसी को आप एक्टिवेट भी कह सकते हैं, और इसने कारण बनी है कुछ लीगल रेस्पॉन्सेज का भी, कुछ लीगल हलचल भी इसमें हुई है। दे हैव इन अ वे सेट ए नैरेटिव गोइंग, तो यहां तक की बात तो अलग हो गई, ठीक है। फिर ये दे से नया है, दे ये मीडिया रिपोर्ट्स की बात है, दे सब्जेक्ट हो गया। हैव सेट है वो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है। इन अ वे बीच में एक फ्रेज दे रखी है, इसने एक तरीके से एक कहानी यहाँ पे शुरू कर दी है। नरेटिव का मतलब स्टोरी है, टेल है, इसने एक कहानी शुरू कर दी है। फिर समझो, हालांकि ये जो लीक्स हुए हैं, लीक्स दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लीक्स है नाउन है। अगर आगे नाउन नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। तो हालांकि ये जो लीक्स हैं इनको खारिज कर दिया गया है ऐसा ऐसा बोलकर कि सेलेक्टिव हैं, अनवेरीफाइड हैं, इरेस्पॉन्सिबल है, बेसलेस रिपोर्टिंग है, और इसने कुछ लीगल रेस्पॉन्सेज भी ट्रिगर कर दिए हैं। फिर भी इन्होंने एक तरीके से एक नई कहानी शुरू कर दी है, ठीक है। देयर इज नो फैदमिंग, फैदम जो होता है इसका मतलब अंडरस्टैंड होता है। हालांकि यहाँ पे ये नाउन के रूप में है क्योंकि नो डिटर्मिनर है, इसका नाउन दे रखा है। वैसे इसका मतलब अंडरस्टैंड होता है। इसको आप कॉम्प्रीहेंड करना कह सकते हो, समझने को बोलते हैं क्या, फैदम। तो इस बात में कोई मतलब समझा नहीं जा सकता इस बात को। और व्हाट मोर द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुड कंटेन, की क्या और चीजें हो सकती हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। कंटेन का मतलब है क्या उस चीजें शामिल हो सकती हैं, इन्वॉल्व कह सकते हो, इनकॉर्पोरेट कह सकते हो, ठीक है, इसमें एनकम्पास कह सकते हो। तो और क्या चीजें उसमें हो सकती हैं ये तो समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको आप होल्ड भी कह सकते हो। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके। रिलेटिंग टू मतलब इससे संबंधित, इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू, इसको आप पर्टेनिंग टू भी कह सकते हैं। विशेष करके किससे संबंधित, ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी, जो मुसीबतग्रस्त करने वाली संभावना है, मुसीबतकारी संभावना है। ट्रबलिंग मतलब जो मतलब इसको चिंतित करने वाली भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह दो, अनसेटलिंग कर दो, वरिंग कर दो, ठीक है। चिंताजनक जो संभावना है। ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन की इसमें इंसानी हस्तक्षेप रहा। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस। मैंने कहा ना कि एडिटोरियल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आपने कुछ पूरा ध्यान नहीं दिया तो आंखें गड़ा कर रखी है। मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है इन द क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट। ये जो मॉडल नंबर दे रखा है इस फ्लाइट में कब की बात है, ऑन जून 12, ये पूरा एडवर्ब है, इस डेट की बात है। और डेट और डे की बात हम करते हैं तो ऑन लगता है, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। फिर समझ लीजिए इसको, ये देखो, देयर से स्टार्टअप जब करते हो तो इन्वर्जन लगता है, ये एडवर्ब है। इज जो है वो वर्ब है, यहाँ पे ये किसकी वर्ब है, फैदमिंग की वर्ब है। फैदमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, नो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद में नाउन लगता है तो फैदमिंग नाउन बन गया आईएनजी लगकर। किसी क्रिया को नाउन बनाने का तरीका यही होता है कि उसमें आईएनजी लगा दीजिए। तो इस बात को समझा नहीं जाता, मतलब इसमें कुछ ऐसे कहें कि देयर इज नो फैदमिंग, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है, कोई समझ विकसित नहीं हो पा रही है कि क्या और चीज वॉइस रिकॉर्डर में हो सकती है, ठीक है। क्या और चीज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो कंटेन कर सकता है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है कुड कंटेन, जो कि कुड यहाँ हेल्पिंग वर्ब और कंटेन मैन वर्ब है, और कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है। विशेष करके उस चिंताकारी संभावना के बारे में, विशेष करके वो चीज जो संबंधित है ह्यूमन इंटरवेंशन के संबंध में, कि आपने कहा कि पायलट ने खुद ने कहा है कि मैंने ही बंद किया है, ऐसी न्यूज जो मार्केट में आ रही है इसके संबंध में, है ना। और इंटरवेंशन किस में हुआ है, मानवीय हस्तक्षेप क्रैश में। क्रैश किसका है, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का, और कब की बात है, जून 12 की। काम की बातें कौन कौन सी चीजें, इसमें बहुत सारी काम की चीजें हैं। ये थोड़ा सा नीचे रह गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, डिसमिस के सिनोनिम
लिख सकते हैं आप, खारिज करना होता है रिजेक्ट या डिसरिगार्ड। दूसरा, अनवेरीफाइड का सिनोनिम तो वेरीफाइड का अपोजिट है, तो ये जो अनऑथेंटिकेटेड होता है, फॉल्स होता है, अनप्रूवन होता है, वो सब है। फिर इसके बाद में ट्रिगर, ये काफ़ी बार आएगा। ट्रिगर का मतलब गिव राइज टू हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। और नरेटिव, स्टोरी या टेल को बोलते हैं, कहानी को बोलते हैं। इसके बाद फैदम जो है वो अंडरस्टैंड को बोलते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंड को बोलते हैं, समझना। अच्छा, देयर का जो यूज होता है, यूज ऑफ देयर, ये ध्यान रखना है कि देयर से स्टार्ट में इन्वर्जन का प्रयोग हम करते हैं। देयर से अगर स्टार्ट हो तो मतलब क्रिया पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। कंटेन के सिनोनिम हमने देखे, कंटेन का मतलब शामिल करना है, तो होल्ड कह सकते हो, एनकम्पास, इनकॉर्पोरेट, इन्वॉल्व, ये सब कह सकते हो। रिलेट के साथ में टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका पर्टेनिंग टू सिनोनिम होता है। फिर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप को बोलते हैं, इंटरफेरेंस को बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें काम की थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। इन दिस द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अब इसमें जो ये एक AAIB है ना, इस चीज में ये AAIB जो है, इसको हैज टू टर्न द स्पॉटलाइट ऑन। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित करना, टू पे अटेंशन टू, टू पे अटेंशन टू, या ब्रिंग अटेंशन टू भी कह सकते हो, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, या इसको ड्रॉ अटेंशन टू भी कर सकते हो, टू ड्रॉ अटेंशन टू, ध्यान खींच कर लाना। तो इस चीज में अब ये जो AAIB है, इसको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा खुद पर, इटसेल्फ मतलब खुद पर। फॉर इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ द की फाइंडिंग्स, किसके लिए? जो इसकी प्रेजेंटेशन रही है, जो भी इसका प्रस्तुतिकरण रहा है की फाइंडिंग्स को लेकर, की का मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल कह दो, इंपॉर्टेंट कह दो, सिग्निफिकेंट कह दो। तो जब की एडजेक्टिव होता है तो ये सब मतलब होते हैं, महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। फाइंडिंग्स का मतलब जो कुछ भी इन्होंने सामने निकाला है, जो सामने चीजें आई हैं। इन इट्स प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ये होता प्राथमिक, इनिशियल कह सकते हो, इंट्रोडक्टरी कह सकते हो, तो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में। तो कह रखा है इसमें जो ये AAIB है, इसको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा खुद पर। किस लिए? फॉर इट्स प्रेजेंटेशन द की फाइंडिंग्स, कि अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें जो भी चीजें महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है, उसके प्रेजेंटेशन को लेकर इसको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जो कुछ भी इनिशियल रिपोर्ट में इसको मिला है ना, उस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन में अब इसको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा खुद पर। अब यहाँ पे काम की बातें क्या है? एक तो दे रखा है टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, ये तो एक फ्रेज है जिसका मतलब ध्यान केंद्रित करना होता है। इसके बाद में की जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब महत्वपूर्ण है। एक प्रिलिमिनरी दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल या इंट्रोडक्टरी। ठीक है, आगे आइए। इट्स स्पार्स डिटेलिंग, स्पार्स का मतलब होता है स्कैंट या स्केर्स, मतलब विरल कह सकते हो। एक तो होता है माइन्यूट डिटेलिंग, जिसमें बाल की खाल निकाली जाए, हर बात की चर्चा की जाए। एक डिटेलिंग ऐसी होती है जहां पे कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसको छोड़ दिया, दो आपने छोड़ ही दिए, है ना। तो ये आप बारीक चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये आप चर्चा कर रहे हैं, विरल चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैंट या स्केर्स। स्पार्स का मतलब ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट्स स्पार्स डिटेलिंग ऑफ एन अनयूजुअल ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग का मतलब चेंज है, ट्रांजिशनिंग मतलब चेंज या शिफ्ट। तो इसकी जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग भी कैसी है? स्पार्स, स्पार्स एडजेक्टिव है यहाँ पे, डिटेलिंग नाउन है। तो इसने जो डिटेल बताई है, और बहुत ही कम डिटेल बताई है, किसकी? एक तो असामान्य शिफ्टिंग की, कि दो सेपरेट फ्यूल कंट्रोल स्विचेस थे, दो अलग अलग फ्यूल को कंट्रोल वाले स्विचेस थे। हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था इस बारे में, है ना, उसमें भी ऐसा कुछ था। फ्रॉम रन टू कट ऑफ, तो ट्रांजिशनिंग कैसे हुई?
अब पहले ये रन पे था, तभी तो विमान चल रहा था, फिर इसको कट ऑफ कर दिया, कट ऑफ मतलब इसको रोक दिया, इसने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, कि विमान इनऑपरेटिव मोड में आ गया, ठीक है, चलना बंद हो गया, मतलब फ्यूल का प्रवाह जो है बंद हो गया। एंड बैक, और फिर वापस अ स्टैंड अलोन, फिर वापस कुछ सेकंड के लिए इन्होंने किया था, फिर से ऑन किया था, ऐसा भी हमने पढ़ा था वहां पे। अ स्टैंड अलोन स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन, स्टैंड अलोन का मतलब सेपरेट, स्टैंड अलोन का मतलब है एकदम से अलग, सेपरेट, जो किसी चीज पर निर्भर ना हो। स्टैंड अलोन वो होता है जो खुद अपने आप में ही अलग है, जो किसी भी सीक्वेंस, किसी भी पार्ट, मतलब किसी भी चीज का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो स्टैंड अलोन है। स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है, इसका मतलब छोटी मोटी जो बातचीत के अंश हैं, जो बातचीत के अंश हैं उसको बोलते हैं स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन। इसको आप यूं कह सकते हो स्निपेट, स्निपेट ऑफ डायलॉग, स्निपेट ऑफ डायलॉग, ठीक है। ये है बातचीत के अंश, या फ्रेगमेंट ऑफ टॉक्स, फ्रेगमेंट ऑफ टॉक्स, ये है बातचीत के अंश। तो क्या कह रहा है, अ स्टैंड अलोन एक अलग सी बातचीत के जो छोटे मोटे अंश हैं। रिफ्लेक्टिंग अनईज एंड डिनायल, रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हुए, ये होता है डिस्क्लोजिंग, या इसे कहते हैं एग्जिबिटिंग, या इसे कहते हैं रिवीलिंग, दर्शाते हुए, क्या दर्शाते हुए, अनईज, अनईज होता है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। एंड डिनायल, डिनायल का मतलब है इनकार, क्योंकि उसने पूछा था ना किसी से, पायलट से, अपने साथ वाले पायलट से, कि तुमने बंद किया क्या, उसने कहा नहीं, तो ये डिनायल। बिटवीन द क्रू इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर, बिटवीन द क्रू, जो भी चालक दल था उसके बीच, ये सारा कॉन्वर्सेशन। इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर, अनफोल्डिंग मतलब जो सामने आया है ना, जो उजागर हुआ, जो रिवील हुआ है ना, जो अनफोल्ड होने वाला डिजास्टर है, आपदा है, उसमें। दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन, दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन, और ये डिजास्टर, ये जो चीजें सारी हैं, इसको ओपन रखा गया है टू एंडलेस इंटरप्रिटेशन, जिसके कि अंतहीन अर्थ निकाले जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, जिसकी कि अंतहीन एक व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन इसको कह सकते हो आप, एक्सपाउंडिंग इसको कह सकते हो आप। एंड फाइनली, और अंततः, अ नियर ब्लैंकेट साइनिंग ऑफ, नियर मतलब लगभग, ऑलमोस्ट, ब्लैंकेट का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव या टोटल, पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव या टोटल। और साइनिंग ऑफ का मतलब है एक प्रकार से अप्रूवल। साइनिंग ऑफ जो वर्ड यहां पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अप्रूवल, टू फॉर्मली सैंक्शन या अप्रूव, टू फॉर्मली सैंक्शन या अप्रूव ऑफ नो रिकमेंडेड एक्शन, क्या, कि कोई भी ऐसे एक्शन जो रिकमेंडेड हो, जिसकी सिफारिश की गई हो, ठीक है। कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब संबंधित, रिगार्डिंग, ये थोड़ा पैराग्राफ लंबा है, एक बार समझ लेते हैं, एक वर्ड निकाल लेते हैं। इसको आप कह सकते हो रिगार्डिंग, या अबाउट कह सकते हो, इस संबंध में। द एयरक्राफ्ट टाइप, एयरक्राफ्ट के प्रकार। द इंजन, मैन्युफैक्चरर्स, इनके प्रकार। ओनली पॉइंट टू वन डायरेक्शन, ये सब चीजें केवल एक ही दिशा में इशारा करती है। पॉइंट टू का मतलब क्या है, ये एक ही दिशा में संकेत करती है, इंडिकेट करती है, पॉइंट में टू लगता है। और वो दिशा क्या है, कि ऑफ द नीड, की आवश्यकता है, नीड के साथ फोर लगता है भी, ध्यान रखिए। आवश्यकता किसकी है, द रिलीज ऑफ ए फुल एंड रो कॉकपिट वॉइस, कि आप रिलीज करो पूरी और रो कॉकपिट वॉइस, जो हमने पहले पढ़ लिया था, ट्रांसक्रिप्ट को रिकॉर्ड करो, कि जो कुछ बातचीत उसमें हुई उससे पता लगेगा क्या हुआ। समझो फिर से, इसकी जो स्पार्स डिटेलिंग है ना, इसने मतलब जो ए आई बी दे रखा था पीछे, ये दे रखा था ए आई बी, इसने क्या किया है, डिटेल तो बताई हैं, लेकिन स्पार्स बताई हैं, स्कैंट बताई हैं, स्केर्स बताई हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, पूरी नहीं बताई हैं, फुल नहीं है। किसकी, अनयूजुअल ट्रांजिशनिंग, इसने एक कहानी बताई कि असामान्य रूप से ट्रांजिशनिंग हुई, शिफ्ट हुआ, है ना। दो सेपरेट फ्यूल, किसका शिफ्ट हुआ, दो अलग अलग जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस थे उनका। और ट्रांजिशनिंग हुई कैसे, रन पे था पहले, और फिर कट ऑफ उसको कर दिया गया उस स्विच को, और फिर वापस से इसको रन पे लाया गया, ये ट्रांजिशनिंग हुई। फिर आगे एक और वर्णन किसका किया, कि एक अलग सा कॉन्वर्सेशन के कुछ अंश, कि पायलट ने अपने साथ वाले पायलट से पूछा कि तुमने किया क्या, उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, वो घबराया हुआ था, ऐसा कुछ हमने सुनने में आया। ये स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन।
जिसमें कि दिख रहा था, जिसमें कि दिखाई दे रहा था बेचैनी और इनकार, उसमें बेचैनी थी चेहरे पर और वो मना भी कर रहा था कि मैंने नहीं किया। बिटवीन द क्रू इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर, ठीक है, ये किसके बीच हुई बातचीत? ये बातचीत के अंश हैं क्रू के बीच, क्रू मतलब वो पायलट ही मानो, वैसे चालक दल होता है ना, उसके उसमें हुई। इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर, किस में? ये क्रू किसके थे? ये उस डिजास्टर में जो शामिल थे, मतलब जो अनफोल्ड होने वाला, जो रिवील होने वाला, जो सामने इमर्ज होने वाला या टर्न आउट होने वाला डिजास्टर, दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन, जिसे कि, अब देखो यहां तक इसने क्या बताया है, पूरी कहानी बता दी। तो इसकी स्पार्स डिटेलिंग, डिटेलिंग किस किस की? एक तो जो अलग अलग सेपरेट फ्यूल कंट्रोल से स्विचेस थे उनका ट्रांजिशनिंग, रन से कट ऑफ, कट ऑफ से वापस रन, फिर एक अलग सी बातचीत के अंश जो दिखा रहे थे बेचैनी और डिनायल जो हो रहा था क्रू के बीच इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर, ठीक है, दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन, जिसे कि, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारी चीजों के लिए जो दे रखा है ना, ये जो डिजास्टर है दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन, अब ये डिटेलिंग जो है ना इसकी बात कर रहा है, ये डिटेलिंग जिसके कि ओपन रखा गया है, ये जो जो वर्णन आपने किए हैं इनको की ओपन रखा गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव दे दिया इसने, ठीक है, टू एंडलेस इंटरप्रिटेशन, और ये ओपन किसके लिए? ये एक्सपोज्ड है, ये वल्नरेबल है, मतलब आप इस कॉन्वर्सेशन से अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाल रहे हो, ठीक है। ये डिटेल जो इन्होंने बताई है, ये दैट जो है डिटेल के लिए आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, डिटेल सारी बता दी इसने, यहां से लेकर और यहां तक डिटेल ही बता रहा है ये, ठीक। अब ये डिटेलिंग जो है इसको ओपन रखा गया है, इसको सार्वजनिक कर दिया गया है, और सार्वजनिक कर दिया तो अंतहीन अभिप्राय निकाले जा रहे हैं, अर्थ निकाले जा रहे हैं, और कह रहे हैं अंततः एक लगभग पूरा का पूरा अप्रूवल, लगभग पूरा का पूरा एक सहमति, एक सैंक्शन, किस चीज का? ऑफ नो रिकमेंडेड एक्शंस कंसर्निंग द एयरक्राफ्ट टाइप, कि आप कोई भी कार्यवाही नहीं करोगे, कोई भी अनुशंसा नहीं की कार्यवाही की, एक अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, जो टाइप था एयरक्राफ्ट का वो ठीक था, बोइंग विमान जो था कंपनी का वो बिल्कुल सही था, सब कुछ ठीक ही था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इस प्रकार का लगभग आपने अप्रूवल दे दिया कि ये सब ठीक था, आपने कोई कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की, किसके संबंध में? एयरक्राफ्ट के टाइप के संबंध में, इंजन के संबंध में, मैन्युफैक्चरर्स के संबंध में, ये केवल एक ही दिशा में इशारा करते हैं, समझ में आ रही है? अब ये जो नियर ब्लैंकेट साइन ऑफ, साइनिंग ऑफ है ना, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें जो नियरली, जो फाइनली, एक तो ये चीज हो गई कि इसको जो, एक तो स्पार्स डिटेलिंग हो गई, एक तो यहाँ पे स्पार्स डिटेलिंग हो गई भाई, वहां तो दैट जो था रिलेटिव प्रोनाउन था, ये बता रहा था इसके बारे में जानकारी, एक तो जो एक विरल सी जानकारियां हैं, और दूसरा यहाँ पे लगभग जो एक अप्रूवल आपने दे दिया है, ये दो चीजें मिलकर सब्जेक्ट बना रही हैं, इसकी वर्ब है वो ये है, ये वर्ब आ गई, ये केवल इशारा करती हैं एक ही दिशा में, पॉइंट टू, पॉइंट टू किसके लिए आ रहा है? एक तो डिटेलिंग और एक साइनिंग ऑफ के लिए, ठीक है, ये इशारा करती हैं एक डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है कि आवश्यकता है कि आप वो बताओ, ट्रांसक्रिप्ट लेके आओ जो ओरिजिनल हो, अनएडिटेड हो, पूरी लेके आओ, तब समझ में आएगा माजरा क्या है। अब इसने बहुत सारी चीज काम की है, एक चीज तो स्पार्स काम की है, इसका मतलब विरल होता है, स्कैंट स्कैंटी भी होता है, ये स्केयर्स भी होता है, एक ट्रांजिशन क्या होता है? बदलाव को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में काम की बात है स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन, स्टैंड अलोन क्या है? तो सेपरेट को बोलते हैं, जो किसी चीज का हिस्सा नहीं है, एक अलग सी बातचीत इन्होंने दिखा दी। एक स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन, एक फ्रेज दे रखी है जो कि कॉन्वर्सेशन के अंश की ओर इशारा कर रही है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन के अंश। इसके बाद में रिफ्लेक्ट है, ये काफी बार आ चुका है पहले भी, एग्जिबिट, डिस्क्लोज, रिवील, अनवेल, ये सब मतलब होते हैं। एक इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या है, अभिप्राय है, मीनिंग है, एक्सपाउंडिंग है, एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा ब्लैंकेट जब वो एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है पूर्ण, टोटल या कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव। एक साइनिंग ऑफ दे रखा है, साइन ऑफ का मतलब अप्रूवल है। एक इसके अंदर कंसर्निंग है, कंसर्निंग का संबंधित होता है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन के रूप में काम कर सकता है कंसर्निंग, ठीक है। इसके बाद पॉइंट टू है, पॉइंट टू का मतलब इशारा करना है, पॉइंट के साथ टू लगता है। इसके अलावा नीड के साथ में फोर का प्रयोग हम करते हैं जब ये नाउन के रूप में आए तब। ये कुछ काम की बातें इसमें थी, ठीक है साहब। तो ये था साहब अपना आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी अब कल। कल तो खैर अब आपको टेस्ट मिलेगा, संडे है,
और उसके बाद अगला सेशन हमारा जो होगा मंडे को, उसमें हम मुलाकात करेंगे सेशन के थ्रू। कल तो टेस्ट है, तैयारी करके रखें, है ना। तैयारी अच्छे से करिएगा संडे टेस्ट की, जितना आपने पढ़ लिया पूरे वीक भर में वो सारा तैयार करके रखिए। ओके, सी यू थ्रू द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।